श्रीलंका के देखा, वो पहुंचे यहां पर नमन करने के लिए। उप सेनाध्यक्ष नेपाल के वो पहुंचे। विदेशी मेहमानों का ये सिलसिला श्रद्धांजलि देने का, नमन करने का अब पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। और इस वक्त ये एक और डिग्निटरी जो पहुंच रहे हैं पुष्पांजलि देने के लिए। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, विदाई का ये सिलसिला, नमन और श्रद्धांजलि का ये सिलसिला अंतिम पड़ाव पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल अंतिम पड़ाव अब पहुंच चुका है। जो जैसे आपने बताया कि देश के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तो श्रद्धांजलि दे रही हैं, साथ ही साथ श्रीलंका के जो सीडीएस हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, भूटान के डिप्टी चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर्स, नेपाल के लेफ्टिनेंट जनरल बलकृष्ण कार्की पहुंचे हैं जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के बराबर होते हैं, साथ ही बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल वक्कार उज जमन जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्सेस वो पर हैं। और आपको बता दूं कि जब अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि हमने देखा कि 99 जो बैंड प्लेयर्स थे वो आगे थे, 99 बैंड प्लेयर्स पीछे थे इस काफिले के, जो शव यात्रा जो निकाली गई, वो जो बैंड होंगे वो यहां पर जब उनको अंतिम संस्कार किया जाएगा जनरल बिपिन रावत का सीडीएस को, तो उनके लिए धुन बजाई जाएगी, खास द लास्ट पोस्ट बजाई जाएगी और राउस बजाई जाएगी। और अब से कुछ देर बाद जो हमें जानकारी दी गई है कि वो उनका अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और वो उनकी जो परिवार के जो सदस्य हैं वो अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन जो मिलिट्री ऑनर था वो लगभग अब खत्म होने को है। जो ऑनर दिया जाना था एक सीडीएस को, देश के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर को, देश के रक्षा प्रमुख को, जो प्रमुख रक्षा प्रमुख हैं उनके लिए, वो अब लगभग संपन्न होने जा रहा है इस बरार स्क्वायर पर। जो शुरू हुआ था उनके 3 कामराज मार्ग रेसिडेंस से, जो पहला सीडीएस का जो रेसिडेंस बना है और वहां से शुरू हुआ और उसके बाद यहां पर आके अब खत्म हो गया है बरार स्क्वायर पर। और यहां पर अब हालांकि अभी भी क्योंकि काफिला इतना बड़ा था, कैमरामैन मनोज दिखाएंगे कि फॉरेन डिग्निटरीज अभी भी लगातार आ रहे हैं। कुछ लोग पीछे काफिले में रुक गए थे क्योंकि पीछे जो हम लोग देखेंगे तो हुजूम जो लोगों का है वो पीछे ही रोक दिया गया था आम लोगों का, जिसके चलते इस रिंग रोड से यहां बरार स्क्वायर तक आने के लिए, एक अंदर कैंट में आने के लिए वो जो था रास्ता बंद हो गया था। तो देख रहे हैं हम लोग अभी भी जो फॉरेन डिग्निटरीज अभी 7 सीडी गाड़ी के जो मिलिट्री अटैचेज हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। मिलिट्री कमांडर्स के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। जो पीछे रह गए थे इस काफिले में हम लोग देख पा रहे हैं, सामने गाड़ियां लगातार आ रही हैं एक के बाद एक। अभी भी जो सिविल डिग्निटरीज भी यहां पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये देखिए अंदर जा रहे हैं और उसके बाद ये देखिए अभी भी जो है जो पूर्व नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह जो अभी रिटायर हुए 30 नवंबर को, वो भी अभी पहुंचे हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं, अंदर पहुंच रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ। तो ये लगातार जारी है। बहुत बड़ी संख्या में हमने देखा कि यहां पर जो कमांडर्स हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, सेना की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है और आम लोगों की तरफ से भी देखेंगे। और ये देखिए एक एनएसजी के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं यहां पर। और ये देखिए एक और फॉरेन यानी कि एक और मित्र देश के जो मिलिट्री कमांडर हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, अभी पहुंच रहे हैं इस वाले गेट से, ठीक कैमरामैन मनोज दिखा रहे होंगे। और इसके अलावा जो अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये मिलिट्री ऑनर दिया जाना था, अगर हम लोग बात करें तो बाहर लोग जो है नारे ये आप सुन रहे होंगे जो लगातार लगा रहे हैं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद, भारत माता की जय, वो लगातार बाहर से ही यहां से लगा रहे हैं। हम लोग देखेंगे यहां पर युवक खड़े हुए हैं, बहुत सारे युवा यहां पर आए हुए हैं देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हुए हैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए। हालांकि इतनी रेस्ट्रिक्शन थी उसके सबके बावजूद भी ये जो युवा हैं वो यहां पर पहुंच गए देखने के लिए सीडी जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के लिए। अब से कुछ देर में ही यहां पर अंतिम संस्कार होगा, जो कि नीरज रक्षा मंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर में रक्षा मंत्री पहुंच सकते हैं? राजनाथ सिंह जी, देखिए अभी लगातार यहाँ पर डिग्निटरीज आ रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो कार्यक्रम है जो हमें बताया गया था, जो जानकारी दी गई थी कि वो यहाँ पर जो फ्यूनरल जो होगा यहाँ पर इस जगह पर, तो वो लगभग जो है वो 4 साढ़े 4 बजे का है। जो रीतलेइंग का समय जो था वो 4:15 बजे तक का रीतलेइंग का समय है और उसके बाद जो 4:15 का समय जो है फैमिली रिचुअल्स का, यानी कि परिवार के जो लोग हैं वो अपनी तरफ से कोई किसी तरह का कोई जो जैसे कि अपने धर्म के अनुसार अगर कोई करना चाहते हैं रिचुअल तो वो भी कर सकते हैं। तो वो 4:15 बजे का है और 4:30 बजे 4:45 का समय जो है वो जो है मुखाग्नि देने का है, यानी कि 4:45 जो सेना की तरफ से जानकारी आधिकारिक आई है उसके मुताबिक जो मुखाग्नि दी जाएगी वो 4:45 पर दी जाएगी, यानी कि 4:30 के करीब जो है उनको अंतिम सैया पर लिटाया जाएगा, दोनों ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत को, और 4:45 पर जो है मुखाग्नि दी जाएगी।
यानी कि अग्नि दी जाएगी उनके पार्थिव शरीर को। 4:45 का समय है, अभी भी 45 मिनट का समय है, तो जो भी डिग्निटरीज आने हैं वो इस 45 मिनट में आ सकते हैं। तब तक लगातार जारी है। अंदर हम लोग देख रहे हैं, हम बरार स्क्वायर के ठीक बाहर जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, जिस जगह पर रखा गया है, पोर्च पे रखा गया है, जहां पर बना हुआ है पोर्च, वहां पर जितने भी जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, अगर उनको अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है तो वो उसी अंदर ही रखा जाता है और वहां से ही सब एक एक करके वहां पर श्रद्धांजलि देते हैं, जो रीथ लेइंग जिसको हम लोग बोलते हैं, श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं और नमन करते हैं, और उसके बाद फिर एक एक करके आगे निकल जाते हैं और फिर उसके बाद वहां से करीब में ही जो मुखाग्नि देने के लिए यानी कि अंतिम संस्कार देने के लिए वो वहीं पर पास में ही जो अंतिम सैया होती है वहां पर ले जाया जाएगा 4:30 पर, और 4:45 पर मुखाग्नि दी जाएगी। ये जानकारी सेना की तरफ से दी गई है। नीरज राजपूत, मुखाग्नि कौन देगा, क्या ये साफ हो पा रहा है? देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 2 पुत्रियां हैं, 2 बेटी हैं, एक बड़ी बेटी जिनकी शादी हो चुकी, विवाह हो चुका है, एक बेटी जो जनरल बिपिन रावत के साथ ही रहती थी, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं दिल्ली में ही। तो वो 2 बेटियां हैं और दामाद हैं उनके, तो अभी ये साफ नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि बेटियों की तरफ से ही मुखाग्नि दी जाएगी उनको यहाँ पर, सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, उनके जो दामाद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो वही ऐसा लगता है कि वही मुखाग्नि देंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत को। तो बिल्कुल ये कतारबद्ध तरीके से तमाम डिग्निटरीज जो हैं वो पुष्पांजलि करते हुए रीथलिंग सेरेमनी इस समय चल रही है और जो विदेशी मेहमान हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहली तस्वीर भी बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर है, दोनों बेटियाँ बैठी हुई हैं और माता और पिता का एक साथ चले जाना, दुखों का पहाड़ टूट जाना है। और हमारे साथ जो रजत मिश्रा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, जिस तरीके से ये सेरेमनीज चल रही हैं बिल्कुल समयबद्ध तरीके से तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रही हैं, और ये जो तमाम जो डिग्निटरीज हैं वो बैठे हुए हैं और अब मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री किसी भी पल पहुंचेंगे और उसके बाद वो भी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। रजत जी। जी बिल्कुल, जो मिलिट्री सेरेमनी होती है वो बहुत ही समय की पाबंद होती हैं और हर चीज़ बहुत प्लानिंग से होती है। वैसे फ्यूनरल की कभी प्रैक्टिस नहीं होती है, बट हर चीज़ को एक समयबद्ध कार्यक्रम में ख़त्म करना होता है, तो हर डिग्निटरी को भी उसका समय बताया जाता है, तो उसी के हिसाब से रक्षा मंत्री को भी उनका समय बताया होगा। वो अपना कर्तव्य जानते हैं और सही समय से वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो जो प्रोसीजर चल रहा है वो एकदम टाइम बाउंड के हिसाब से चल रहा है और सारी इंतजाम उसी के हिसाब से चल रहा है। दूसरी तस्वीरें भी आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो शहीद पृथ्वी सिंह चौहान हैं उनके घर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। ये विमान MI-17 जो क्रैश हुआ कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों पर, उसी विमान को उड़ा रहे थे, उस चॉपर को उड़ा रहे थे। उन्हीं के पिता जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको सांत्वना देते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं शहीद पृथ्वी सिंह चौहान के घर पर परिवार से मिलते हुए, परिवार को सांत्वना बंधाते हुए। तो विंग कमांडर शहीद पृथ्वी सिंह MI-17 चॉपर उड़ा रहे थे, सुलूर से उड़ान भरी थी। इस MI-17 चॉपर ने वेलिंगटन पहुंचना था, लेकिन उससे ठीक पहले कुन्नूर में नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश, और ये खबर जैसे ही देश में आई फौरन देश स्तब्ध रह गया इस खबर को सुन के, क्योंकि ये MI-17 कोई आम MI-17 चॉपर नहीं था। इसमें देश के सेनापति, तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत सवार थे, उनके साथ मिसेस मधुलिका रावत सवार थी, उनके साथ उनके स्टाफ के 9 लोग सवार थे, और साथ ही MI-17 के क्रू जिसमें पायलट पृथ्वी चौहान, उनके को पायलट और बाकी दल, कुल 14 लोग सवार थे। 13 की मृत्यु इस हादसे में हो गई और एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो बेंगलुरु में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए भी दुआओं की दरकार है। और इस बीच एक बार फिर ये सीधी तस्वीरें बरार स्क्वायर से, जहां अलविदा जनरल, यही भाव है। देखिए किस अंदाज में श्रद्धांजलि दी जा रही है, देश नमन कर रहा है। और इस बीच आपको सीधे एक बार फिर से लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत यहीं पर मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए जिसमें
पिता को बेटियों का आखिरी सलाम, अंतिम विदाई देने के लिए पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। दोनों बेटियां और दामाद, ये दोनों बेटियां बैठी हुई हैं जनरल बिपिन रावत की। और कहीं ना कहीं आपको जो सेना और सैनिकों के परिवार होते हैं उनको भी नमन करना होगा, उनको भी सलाम करना होगा, क्योंकि इस गम के माहौल में जब परिवार पर यह दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी किस तरीके का धैर्य, किस तरीके का संयम जो परिवार की तरफ से दिखाया जाता है। और ये तस्वीर बेहद भावुक करने वाली, यहां पर जो मैं समझ पा रही हूं, ये शायद ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी बैठी हुई हैं, मिसेस गीतिका लीडर, और साथ ही ब्रिगेडियर लीडर की माताजी भी बैठी हुई नजर आ रही थी इन तस्वीरों में। और ये देखिए आप किस तरीके से ये जो श्रद्धांजलि है उसी का ये कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं, नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज राजपूत से कि क्या जानकारी मिल रही है यहां पर वीवीआईपीज के लिए जो समय रखा गया था 4 से 4:15 बजे का, यही रीप्लेइंग के लिए, तो कुछ खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कब तक यहां पर पहुंच सकते हैं नीरज? देखिए, जो डिग्निटरीज के आने का समय है वो 4:30 बजे तक का है, कि रीप्लेइंग जो है 4:15 बजे तक ये माना जा रहा है कि खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है 4:15 से 4:30 बजे तक जो भी रिचुअल्स अगर परिवार करना चाहता है अपने धर्म के अनुसार करना चाहता है, जो कि क्योंकि अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो मिलिट्री ऑनर दिया जा रहा है उनको, कि जो मिलिट्री जो सेना की तरफ से जो उनके लिए जो जितनी भी उनका ऑनर सम्मान दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है, एक अपने कमांडर के तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन अगर परिवार चाहता है, क्योंकि उनकी 2 पुत्रियां भी हैं, उनके दामाद भी हैं, उनके परिवार में हमने देखा कि मिसेस मधुलिका रावत के जो भाई भी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो वो अगर कोई अपना जो रीति रिवाज के अनुसार कोई अगर अनुष्ठान कराना चाहते हैं, वो होता है जब अंतिम संस्कार होता है तो वो कर सकते हैं। और 4:30 पर जो है जो जानकारी मिली है वो उनको अंतिम सैया पर लिटा दिया जाएगा और 4:15 मिनट पर जो है बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हमें नीरज मिलने लगी हैं, दिखा देते हैं, हम बता देते हैं। किरण रिजिजू हमें दिखाई दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके साथ राजवर्धन राठौर हमें दिखाई दे रहे हैं, पुराने साथी उनके रहे हैं जनरल बिपिन रावत, और श्रद्धांजलि देने के लिए भी सुबह पहुंचे थे राजवर्धन राठौर। और अब यहां पर अंतिम क्रिया के लिए जब ये पूरा सफर खत्म हुआ सीडीएस बिपिन रावत का, वहां पर भी ये मौजूद हैं। और जैसा कि अभी रोमाना तस्वीरों का जिक्र कर रही थी कि जो लीडर, ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी और उनकी माताजी यहां पर मौजूद है। तो नीरज राजपूत, इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि रक्षा सलाहकार थे सीडीएस बिपिन रावत के ब्रिगेडियर लीडर, ऐसे में पारिवारिक संबंध भी होते हैं, आज खुद उस दुख में रहकर भी उनकी पत्नी यहां पर पहुंची हैं। यह उनके जो परिवार है उनको, और इसके साथ ही जो हमारे तो राजवर्धन राठौर, आप देख सकते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं इस समय श्रद्धांजलि देते हुए। रीटलिंग सेरेमनी इस समय चल रही है। नीरज राजपूत, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि गीतिका लीडर जो कि पत्नी है ब्रिगेडियर लीडर की, रक्षा सलाहकार थे वो सीडीएस बिपिन रावत के, पारिवारिक संबंध होते हैं। आज दुखों का संकट उनके ऊपर भी टूटा है, लेकिन उसके बाद भी साहस बटोर कर वो यहां पर आई हैं, ये भी सराहनीय है। और यही शायद सेना के परिवारों की खूबसूरती है कि संयम रख के, धैर्य रख के हर आने वाले संकट को, हर परेशानी को वो मिलजुल कर झेलते हैं और फिर देश की सुरक्षा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा शोभना, कि जो भी सैनिक होता है जो मोर्चे पर जाता है लड़ने के लिए, सीमा पर जाता है, बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाता है, जो उनका परिवार होता है वो भी उसके पीछे एक फोर्स की तरह खड़ा रहता है, उसके पीछे एक शक्ति की तरह, पावर की तरह खड़ा रहता है हमेशा। क्योंकि जो सैनिक है, अगर उसको अपने परिवार के लिए भी हमेशा चिंता रहती है जब वो अपना दूर रहता है कहीं पर, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब फ्रंट पे जाते हैं, ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं, तो वहां परिवार को ले जाने की इजाजत नहीं होती। पीस एरियाज में जब वो आते हैं, दिल्ली आते हैं या किसी और जगह पे, तब अपने परिवार के साथ रहते हैं, नहीं तो वो उनको अपने परिवार से दूर ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में जो किसी भी सैनिक की पत्नी, जैसे हम लोग देख रहे हैं ब्रिगेडियर लीडर की जो पत्नी, मैंने कल भी देखा उनको एयरपोर्ट पर जब पार्थिव शरीर आया था ब्रिगेडियर लीडर और बाकी सभी सैनिकों का और सीडीएस का, उस वक्त भी वहां मौजूद थी। उनकी बेटी जरूर भावुक हुई, लेकिन जो पत्नी है उनकी, जो ब्रिगेडियर लीडर की, एकदम मजबूत लेडी की तरह वो खड़ी हुई थी। आज सुबह भी हमने देखा जब ब्रार स्क्वायर में जब उनके पति का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। और जहां तक आप बात कर रही हैं कि जो पारिवारिक संबंध, अभी 27 नवंबर को ही जो ब्रिगेडियर लीडर की जो बेटी है
आशिना लीडर जो हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है, अभी 15-16 साल की उम्र है उनकी, टीनेजर ही हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी म्यूजिक्स के लिए कि किस तरह से जो एक बेटी है वो सर्च कर रही है, अपना टाइटल सर्च कर रही है। उसकी बुक का टाइटल भी वही था, इन द सर्च ऑफ ए टाइटल, कि सेना के उनके पिता जो हैं वो कहीं आर्मी ऑपरेशंस में गए हुए हैं, तो उस बीच में एक बेटी के ऊपर क्या गुजरती है, बेटी किस तरह से रहती है अपने पिता के बिना, पिता के साथ कैसा लगाव होता है। उस बुक का जो विमोचन था वो खुद मधुलिका रावत ने किया था, जो सीडीएस की जो पत्नी है, जिनका अभी अंतिम संस्कार होने जा रहा है, तो उन्होंने ही विमोचन किया था। किरण बेदी जो जानी मानी आईपीएस ऑफिसर रह चुकी है, वो उन दोनों ने मिलकर किया था। तो ये संबंध थे दोनों परिवारों के बीच में, और इसी वजह से हम लोग देख रहे थे कि इस साल जनवरी से, यानी कि करीब करीब 1 साल होने को आ गया था, इस साल जनवरी के महीने से ब्रिगेडियर लीडर जो थे वो उनके डिफेंस एडवाइजर थे, यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत के एडवाइजर थे, और उनको बहुत अच्छे से उन पर विश्वास रखते थे। वो इसलिए क्योंकि ब्रिगेडियर लीडर खुद जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट के सैनिक थे, ऑफिसर थे वो जैक्रिफ के, और उसके साथ साथ उनको जो चीन सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर तैनाती का बहुत लंबा अनुभव था। उन्होंने अपनी जो बटालियन थी वहीं कमांड की थी, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, यानी कि चीन सीमा पर की थी। कजाकिस्तान के डीए रह चुके थे, डीजीएम और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, आर्मी हेडक्वार्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है ऑपरेशंस करने के लिए सेना का, उसमें वो डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके थे। तो और कांगो में उन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भी हिस्सा लिया था, तो उसके लिए ही बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, उन पर एडवाइजर के तौर पर वो देखते थे। तो पारिवारिक संबंध भी दोनों के ही थे। और जैसे कि हमें जानकारी मिली कि जब ब्रिगेडियर लीडर जब कांगो में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में कभी उन्होंने काम किया था, तो उस वक्त जनरल रावत भी उस वक्त वहीं पर तैनात थे, उनके अंडर में ही शायद काम किया था। तो ये संबंध दोनों के दो बीच में थे, तो वो पारिवारिक संबंध भी में कन्वर्ट हो चुके थे, बदल चुके थे। और यही वजह है कि जब हम देख रहे हैं कि जिस महिला के पति जो खुद ब्रिगेडियर लीडर जिनका अंतिम संस्कार आज सुबह हुआ है, वो खुद यहाँ पे एक बार फिर से पहुंची हैं बरारी स्क्वायर में, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अंतिम संस्कार के लिए। जैसे कि आप बता रही हैं कि वो अंदर ही बैठी हुई हैं, वो ये दिखाता है कि किस तरह के संबंध जो थे दोनों परिवार में थे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बीच में और ब्रिगेडियर लीडर के परिवार में। बिल्कुल नीरज, आप रहिए हमारे साथ। वाकई में ये तस्वीरें, क्या कहा जाए इन तस्वीरों को देखकर। फिलहाल आप देख सकते हैं सैन्य अधिकारी बात करते हुए जनरल बिपिन रावत की बेटियों, उनके दामाद से, और ये जो तस्वीरें हैं वो अभूतपूर्व इस लिहाज से हैं कि इससे पहले देश पर इस तरीके का गमों का पहाड़ टूटा नहीं। पहली बार कोई सिटिंग जनरल जिसको यूं अंतिम विदाई देश में दी जा रही है, और आपको इसके महत्व को इसी रूप में समझना होगा कि 12 बड़े सैन्य अधिकारी जिनकी पूरी देखरेख में इस अंतिम विदाई को अंजाम दिया जा रहा है। 6 बड़े अधिकारी जो तिरंगा लेकर चलेंगे फ्लैग बेयरर्स के तौर पर, 2-2 अधिकारी तीनों सेनाओं से इसमें शामिल होंगे। और जिस तरीके से नीरज राजपूत लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं कि 17 तोपों की यहां पर सलामी दी जाएगी, और वो सैन्य धुनें जिसमें लास्ट पोस्ट और राउज है, इन्हीं सैन्य धुनों पर अंतिम विदाई, अनंत सफर पर निकल जाएंगे जनरल बिपिन रावत। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं नीरज राजपूत के पास। नीरज। बिल्कुल, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, काफिला पहुंच गया है, जिसका इंतजार था। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंतजार था, वो यहां पर पहुंचे हैं सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई देने के लिए। और उनके साथ शायद उत्तराखंड के सीएम भी हैं, पुष्कर धामी, ऐसा लगा मेरे को, देखा गाड़ी में मैंने कि शायद दोनों ही बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह भी हैं और शायद उत्तराखंड के सीएम भी हैं, वो दोनों ही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच गए हैं, और इसके अलावा जी बिल्कुल पहुंच गए हैं। 4:15 बजे का टाइम, जो बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंचे, क्योंकि 4:15 बजे तक का समय था कि जो डिग्निटरीज हैं वो अपना यहाँ पर रीत लेइंग कर सकते हैं, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो उसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अंदर एंटर कर रहे हैं इस टाइम दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की इस शमशान भूमि में, यानी क्रिमेशन ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। और वो जो रीत लेइंग के बाद वो जो प्रक्रिया है, जो मिलिट्री ऑनर जो है, वो बिल्कुल लगभग खत्म हो जाएगा। मिलिट्री ऑनर, क्योंकि सबसे बड़े जो पॉलिटिकल लीडर अगर हम मानते हैं सेना के, तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो उनकी इस रीत लेइंग के बाद ऐसा लगता है कि फिर जो समय भी हो चुका है, जो हमें सेना की तरफ से समय दिया गया था, समय के पाबंद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिल्कुल 4:15 बजे 4:10 पर पहुंच चुके हैं। 5 मिनट का समय रीत बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नीरज लगातार। और काफिला जी, एक और काफिला, एक और कोई वीआईपी आए हैं, एक और वीआईपी कोई आए हैं जी।
ये बिल्कुल एक और काफिला आ रहा है यहाँ पर, जिनके साथ सिक्योरिटी एस्कॉर्ट है, काफी बड़ा सिक्योरिटी एस्कॉर्ट पहुंचा है यहाँ पर। देखते हैं ये किसका है, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंदर पहुंच चुके हैं। वो अंतिम विदाई के लिए अपने सीडीएस, क्योंकि रक्षा मंत्री के मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर भी काम करते थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत सरकार के, और साथ ही रक्षा मंत्री के, तो वो यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं रीथलिंग के लिए आगे बढ़ते हुए, और सीडीएस जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने बताया, एनएसए अजीत डोभाल, एनएसए अजीत डोभाल जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर। उन्हीं का काफिला है ये, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, अजीत डोभाल का। बहुत खास एकदम विश्वास रखते थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस पर, और खुद एनएसए जो अजीत डोभाल हैं वो भी बहुत उनसे हर चीज में मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर, क्योंकि सीडीएस का रोल जो बताया गया था सरकार की तरफ से जब बनाई गई थी पोस्ट, कि वो सरकार के मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे। 1 पॉइंट पर्सन होंगे जो तीनों सेनाओं के बारे में जो जितनी भी एडवाइस देनी होगी सरकार को, चाहे प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, एनएसए हो, वो उनसे लेंगे, सीडीएस से लेंगे। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत अपने पिछले 2 साल में, करीब 2 साल हो जाते हैं उनको अभी इस दिसंबर में, 30 दिसंबर को पूरे 2 साल होने वाले थे जब वो आपका टेन्योर पूरा हो जाता है। हालांकि 65 साल की उम्र तक का टेन्योर है किसी भी सीडीएस का, तो वो अभी और समय रह सकते थे, लेकिन 2 साल अब कंप्लीट होने वाले थे। इन पिछले 2 सालों में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो राष्ट्रीय रक्षा नीति है उसमें किस तरह से बदलाव ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं। और ये रजत जी आप देखिए कि हमेशा सीडीएस बिपिन रावत ने रक्षा मंत्री को सैल्यूट किया होगा, लेकिन आज इस शहीद को रक्षा मंत्री सैल्यूट कर रहे हैं और ये अंतिम विदाई दी जा रही है। जी बिल्कुल शोभना, ये तो समय का चक्र है कि कल तक जिसको सैल्यूट कर रहा था आज उसको दूसरे को सैल्यूट करना पड़ रहा है। मगर आप ये देखिए कि जनरल साहब अब है नहीं, उनका सिर्फ पार्थिव शरीर बचा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा दुख क्या घड़ी, और मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री भी एक तरह से वो महसूस कर रहे हैं, वो खालीपन उनके उसमें दिख रहा है मेरे को। बिल्कुल, और हमने जब सीसीएस की बैठक की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई थी तो प्रधानमंत्री का चेहरा उतरा हुआ, एनएसए अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, और आज वो उदासी रक्षा मंत्री के चेहरे पर देखी जा सकती है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने तो ये आपने देखा किस अंदाज में सलामी दी गई। रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे, उनकी तरफ से पुष्पांजलि दी गई, उसके बाद मौन और फिर वो बिगुल के साथ समापन उस सलामी का। और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब देख रहे हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो पहुंच रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नमन करते हुए पुष्कर सिंह धामी। और पीछे इंतजार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब आप देख रहे हैं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। और ये तमाम लोग आज सुबह कामराज मार्ग, जहां पर आवास सीडीएस जनरल बिपिन रावत का वहां पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा गया था, वहां पर भी पहुंचे थे। और अब एक बार फिर बराड़ स्क्वायर। और अब जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहां से अब सेना की तरफ से जो पार्थिव शरीर हैं वो परिवार को सौंपने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाई जाएगी। मेरे ख्याल से उसके बारे में अब बेहतर तरीके से विंग कमांडर हमें बता पाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं बेटियों को, बाकी रिश्तेदारों को जनरल बिपिन रावत के साहस और धैर्य का परिचय लगातार इन लोगों की तरफ से दिया गया। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हृदय विदारक। और हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, रीथलेइंग जो है उसका समापन और अब इसके साथ ही प्रक्रिया शुरू होगी परिवार को पार्थिव शरीर सौंपने की। नीरज राजपूत। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। लेकिन सब उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके समय चाहूंगा, यहां पर जो परिवार पहुंचा है ये पहुंचा है अब्दुल हमीद का, वीर अब्दुल हमीद का परिवार, जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। उनके पोते यहां पर पहुंचे, गाजीपुर में रहते हैं ये, और गाजीपुर से ये परिवार यहां पर पहुंचा है सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये देखिए कहां कहां से लोग, एक वीर का परिवार जो है। बिल्कुल नीरज, मैं आपको रोक रही हूं। यहां पर ये बेहद भावुक तस्वीरें, बेटियां दोनों खड़ी हुई हैं और मुझे लग रहा है शायद ये वो पल है कि आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं सकते हैं। और बेटियां भावुक होते हुए, दामाद भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। और अब ये वक्त आ गया है जब ये पार्थिव शरीर जो है वो परिवार को सौंपा जाएगा, उनके अपने रिचुअल्स शुरू होंगे। हिंदू विधि के अनुकूल तरीके से ये पूरा अंतिम संस्कार का जो काम है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बेटियां गले मिलते हुए, और बहुत ही माता पिता का साया एक साथ उठ जाना, इससे बड़ा संकट मुझे लगता है बच्चों के ऊपर, संतान के ऊपर नहीं आ सकता है। पिता जाते हैं तो माँ होती है संभालने के लिए, माँ का कंधा होता है, माँ जाती है तो पिता का कंधा होता है सांत्वना देने के लिए। लेकिन अगर माता पिता दोनों ही एक साथ विदाई ले लें तो शायद संतान के लिए इससे मुश्किल वक्त, इससे दुखद पल हो नहीं सकता। और शायद यही जो दुख है ये बेटियों के चेहरे पर साफ देखा भी जा सकता है। हालांकि मैं रोमाना और मैं दोनों बैठे हुए हैं और मतलब बहुत भावुक हो रहे हैं रोमाना। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माता पिता का एक साथ जाना, इससे बड़ा संकट नहीं आ सकता संतान के जीवन में। तस्वीरें देखिए, ये अंतिम मंजिल पर पहुंच गए हैं और अब यहां से अनंत सफर। और इस बीच देखिए जरा किस तरीके से परिवार को, बेटियों को ढांढस बताते हुए, और जिस बात का जिक्र नीरज राजपूत कर रहे थे, नीरज आप बता रहे थे कि वीर अब्दुल हमीद के पोते हैं शायद ये जो पहुंचे हैं यहां पर, जरा और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, हम लोग देख रहे थे कि कहां से लोग जो है पूरे देश से पहुंच रहे थे, और जो परिवार अभी मेरे साथ है जी। बिल्कुल, ये दोनों बेटियों को हम देख पा रहे हैं और अब सेना के अधिकारी उनको कहते हुए साइड में अब परिवार के लोग यहां पर आप देख सकते हैं एक तरफ आकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अब जो सेना की तरफ से प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और मुझे लगता है जो पूजा अर्चना का जो काम होता है, पंडित बैठ गए हैं रोमाना, और जो मंत्रोच्चारण होता है, जो अंतिम विदाई से पहले जो रिचुअल्स होते हैं, जो बेटी के द्वारा, बड़ी बेटी के द्वारा किए जाएंगे, और ये देखिए वो सब शुरू होते हुए दोनों बेटियां पहुंच गई हैं। तमाम ABP Sonja, जोश जज्बा